24 दिसंबर यानी कि कल रफ़ी साहब की 100वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी रफ़ी साहब के प्रति अपना रुख बिल्कुल ही साफ कर दिया। Prime Minister Narendra Modi joined. Rafi Sahab was a musical genius whose cultural influence and impact transcends generations. The Prime Minister hoped that Rafi Sahab's music will keep adding joy in the lives of people. दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा इस्तकबाल करते चलते हैं आज की हमारी बिल्कुल ही नई और नए से कंटेंट के साथ की हमारी इस नई वीडियो पर। हेलो फैमिली, नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री जी, उनकी ओर से मोहम्मद रफ़ी साहब के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी कंप्लेन हमेशा रही है। पूरे मोहम्मद रफ़ी साहब की फैन फॉलोइंग मोदी साहब से ये आशा करती आई है कि रफ़ी साहब को मरणोपरांत ही सही लेकिन भारत रत्न अवार्ड दे देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। हालांकि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अपने हिसाब से चलती है, संगीत के फैंस के हिसाब से ये पॉलिसियाँ चला नहीं करती, लेकिन फिर भी जब कल यानी कि 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी साहब की 100वीं जन्मतिथि थी, उस मौके को पकड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रफ़ी साहब के प्रति अपना रुख साफ कर दिया। क्या थी हकीकत, आज बताएंगे आप सभी को। पूरा दिन मोहम्मद रफ़ी साहब के घर, बहुत सारे संगीत के प्लेसेस पर पूरे भारत में अलग अलग जगह पर कुछ बहुत सारे आयोजन किए गए। कुछ लोगों ने तो अपने घर पर मिठाइयाँ बनाई, केक काटे गए और दोस्तों की मौजूदगी में बहुत सारे रफ़ी साहब के गाने भी गाए गए। शाम होते होते भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रफ़ी साहब के बारे में एक ज़बरदस्त बहुत बड़ी बात की। उनको अंजलि के स्वरूप, भावांजलि के स्वरूप, स्वरांजलि के स्वरूप, श्रद्धांजलि के स्वरूप उन्होंने एक प्यारा सा ट्वीट किया, यानी कि जो आजकल ट्विटर को हम एक्स कहते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म पर मोदी साहब का एक ज़बरदस्त ट्वीट आया और पूरे विश्व के रफ़ी साहब के फैंस को एक ज़बरदस्त खुशी का एहसास मिला। मोदी साहब ने शाम को 6 बजे के आसपास एक ट्वीट किया, रिमेंबरिंग द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। ही वॉज ए म्यूजिकल जीनियस whose cultural influence and impact transcends generations. Rafi Saab's music are admired for their ability to capture different emotions and sentiments. His versatility was extensive as well. May his music keep adding joy in the lives of people. जब भारत के प्रधानमंत्री ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई पोस्ट अपनी वॉल पर रखती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में ज़रूर से पड़ता है। हुआ कुछ ऐसा, जब मोदी साहब ने ये ट्वीट किया तो उसी वक्त आकाशवाणी न्यूज़ के हर प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ की कंसिडरेशन की गई और बाद में उन्होंने मोदी साहब के नाम के जिक्र के साथ भी न्यूज़ चैनल पर अपने न्यूज़ को रखा, वो सुनने के काबिल। Prime Minister Narendra Modi joined. Rafi Sahab was a musical genius whose cultural influence and impact transcends generations. The Prime Minister hoped that Rafi Sahab's music will keep adding joy in the lives of people. तो शाम को आकाशवाणी की न्यूज़ रीडर अंकिता आप्टे जी ने रफ़ी साहब को जब श्रद्धांजलि दी तो उसके कुछ जो सेंटेंसेस थे वो बिल्कुल ही अलग थे। Here is a special tribute to one of India's most versatile and celebrated singers of all times.
We can never forget the legendary Mohammed Rafi and hum along whenever his song is playing, leaving an indelible mark on every generation, starting from people who listen to his magic on radio to kids on Walkmans, iPods and now on Spotify. Mohammed Rafi is a classic who owns a place in every heart and whose songs, original or remixed, find a place in every occasion. From assisting his brother at a barber shop to being noticed by KL Sehgal at the age of 13, Rafi's first commercial song was Soni Eni Hiri Eni from the film Gul Paloch in 1941. From there began the journey of over 5,000 songs. Mohammed Rafi's versatility allowed him to sing romantics like Deewana Hua Badal, Abhi Na Jao Chhodkar, to classical like Madhuban Mein Radhika Nache Re, Ajabu Na Aaye Balamwa with equalies. His party songs Aajkal Tere Mere Pyar Ke Charche or Badan Pe Sitare were as popular as his sad songs like Din Dhal Jaye, Ye Duniya Agar Mil Bhi Jaye To Kya Hai, while his patriotic songs like Ae Watan, Apni Azadi Ko Hum still managed to connect with the post-independence young generation. His Qawwali, Parda Hai Parda, is also popular among the masses. With Nisha Rani, this is Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai. और अब जाकर के जब 100वीं जन्म तिथि रफ़ी साहब की कल मुकम्मल हुई तो मोहम्मद रफ़ी साहब की पूरे विश्व की फ़ैन फॉलोइंग अब आशा रख रही हैं और आशा कर रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की ओर से रफ़ी साहब के बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच दिखा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक मान रहे हैं कि ये पूरे जो अवार्ड्स हैं वो पार्शियली होते हैं, गवर्नमेंट से जिनको फ़ायदा होता है उन्हीं को ऐसे अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं, हालांकि हम उनके सेंटेंस को आप सब तक रख रहे हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा बोलने में हर्ज नहीं, लेकिन हम थोड़ा संभाल करके किसी के भावनाओं को हर्ट करना पसंद नहीं करते और वैसे ये बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे जो बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं वो रेवड़ियों की तरह बांटे जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट्स की कुछ अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। किसी के मांगने पर कोई अवार्ड्स दिए नहीं जाते, लेकिन रफ़ी साहब के फैंस हैं जो संगीत को चाहने वाले, उनको पॉलिटिक्स से ना तो लेना है ना तो कुछ देना है। तो वो तो सिर्फ चाहते हैं कि रफ़ी साहब को वो कंसिडरेशन कम से कम हाल की बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से अगर कंसिडर किया जाए तो मिल जाना चाहिए। देखते हैं आने वाले दिन हर एक चीज़ की साक्षी देंगे और हमें पता चलेगा कि रफ़ी साहब की तकदीर में और बहुत सारी जो खुशियाँ आने वाली है उनमें से कौन सी नए माइलस्टोन जुड़ेंगे वो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, अगर इंसान में सब्र हो तो जीतना तय है। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के प्यारे से कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।